बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम 6.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 6.3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 6.3 का क्वेश्चन है पहला कि इफ़ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अच्छा, थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हम पढ़ चुके हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, ठीक है। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है? साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। जैसा कि बताया गया है कि इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता क्या है। स्टूडेंट्स, ये प्लेन है एक, ठीक है, ये एक्स डैश, ये क्या है, वाई डैश, ठीक है। एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने यहाँ पे ओ पेज को इंटरसेक्ट किया और ये प्लेन सरफेस 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हमें कहा गया है कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस राइट साइड पे जा रहा है, इसकी वैल्यूज़ क्या हो रही है, इंक्रीज, मीन्स एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो है सेकंड क्वाड्रेंट में या लेफ़्ट तरफ जाते हुए जो एक्स की वैल्यूज़ है वो क्या हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं। तो लेफ़्ट साइड पे जाते हुए एक्स की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिक्रीज़। इसी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखते हैं वाई की वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव, और नीचे जाते हुए वाई की वैल्यूज़ क्या हैं, नेगेटिव, ठीक है। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ये रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। साइन थीटा क्या है, 2/3 है, जबकि हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है। मींस ये क्या परपेंडिकुलर है, ये क्या हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, इसको हम नाम दे देते हैं। ये क्या है, थीटा, और ये ट्राइंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और हमें साइन थीटा गिवन है 2/3, मीन साइन थीटा है P बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। ऊपर वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में वैल्यूज़ में लिख लेती हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 2 है, मैंने 2 लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, 3 है, ठीक है। ये बेस हमें नहीं पता, तो हमें पता है कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो हम राइट एंगल ट्राइंगल को बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें दो चीज़ें यहाँ पे गिवन है, एक परपेंडिकुलर, दूसरा क्या, हाइपोटेन्यूज। इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। व्हाट इज अ हाइपोटेन्यूज, 3 का स्क्वायर। व्हाट इज बेस, बेस हमें नहीं पता, उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बेस प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। बेस को हम इधर ही रखते हैं, बेस स्क्वेयर इज़ इक्वल टू, ये 9 है तो ये 4 दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 5। मीन्स बेस स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 5। बेस के ऊपर स्क्वेयर है, स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे हम स्क्वेयर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे भी हमने ले लिया स्क्वेयर रूट, और बेस के स्क्वेयर के ऊपर भी हमने ले लिया स्क्वेयर रूट। अच्छा, ये स्क्वेयर रूट स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो गया, तो बेस हमारे पास क्या आ गई है, स्क्वेयर रूट 5 हमारे पास आ गई है बेस, ठीक है। मीन्स ये जो ट्राइंगल थी हमारे पास, इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो पता था, बेस हमने निकाल लिया, क्या आ गई है वो
ये आ गई है स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इस ट्राइंगल की अब तीनों चीज़ें हमें पता हैं, तो अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर क्या क्या होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये होती हैं। अब हम इस तरफ हम इनकी दूसरी तरफ इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, कॉस का होता है सीकेंट थीटा और टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट थीटा। हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और हमें क्योंकि ट्राइंगल में तीनों चीज़ें पता हैं तो हम पुट कर लेते हैं। पहले हमें साइन थीटा तो हमें गिवन है क्या है 2/3। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे √5 और हाइपोटेन्यूज क्या है 3। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, कॉस थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, √5 है बेस हमारे पास और हाइपोटेन्यूज क्या है 3 है। ठीक है, इसी तरह टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर लिख लेते हैं बल्कि साथ थोड़ा सा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ताकि जो है हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा यहाँ पे क्या फिगर में हमें देखें, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है हमारे पास बेस है, तो क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा 2√5 हमारे पास आ गया टेंजेंट थीटा। अच्छा, अब हम जो है दूसरी तरफ, ये हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा पता चल गया है, तो इनके रेसिप्रोकल इन्हीं को देख के हम लिख लेते हैं। कोसेकेंट थीटा क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल है, ये 2/3 है, तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा 3/2। अच्छा, सीकेंट क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस हमारे पास आया √5/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/√5 हमारे पास क्या आ गया सीकेंट थीटा। इसी तरह कोटेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, जो टेंजेंट की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हम लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा √5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आसान तरीका है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी दो वैल्यूज़ गिवन है, तीसरी हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तीनों वैल्यूज़ को लिख लेंगे और फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमें 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगी। अच्छा, हमें पता है स्टूडेंट्स कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 3 क्या है बेस है और 4 क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अब हम लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बेस इज 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 7। फिर हम स्क्वायर को हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 7 का भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 7। ठीक है, मीन्स ये जो ट्राइंगल थी यहाँ पे इसका जो तीसरी अननोन वैल्यू थी वो हमें पता चल गई है कि परपेंडिकुलर क्या आ गया है स्क्वायर रूट 7। ठीक है, अब ट्राइंगल की तीनों जो लेंथ्स हैं हमें पता चल गई हैं, तो
हम लिखते हैं सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर क्या होंगी, पहली है साइन थीटा, फिर क्या है कॉस थीटा, फिर क्या है टेंजेंट थीटा, ठीक है। और उसी की साइन का क्या है रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, कॉस का सीकेंट थीटा और टेंजेंट का कोटेंजेंट थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 7/4, ये हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा। कॉस थीटा हमें गिवन है 3/4, ठीक है। और टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 7 और बेस इज़ 3, ठीक है। ये हमें तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल गई हैं। साइन थीटा है स्क्वायर रूट 7/4, कॉस थीटा है गिवन है 3/4 और टेंजेंट थीटा क्या है स्क्वायर रूट 7/3 है। अब इनके रेसिप्रोकल हमने लिख ली थी पहले ही। साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसेकेंट, यानी इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/√7 हमारे पास आ गया कोसेकेंट थीटा। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सीकेंट, जो वैल्यू है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। कॉस 3/4 है तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। टेंजेंट क्या है √7/3 है तो कोटेंजेंट क्या हो जाएगा 3/√7, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। अच्छा, तीसरा पार्ट है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। टेंजेंट थीटा क्या है 1/2 है। टेंजेंट थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस ऊपर वाला क्या है परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या है बेस। हम इस ट्रायंगल में लिख लेते हैं, ये है परपेंडिकुलर जो कि किसके इक्वल है 1 के, और ये है बेस जो कि इक्वल है 2 के, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ पता है हमें, तीसरी वैल्यू हाइपोटेन्यूज नहीं पता, तो हम क्या करते हैं इसको निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूज को, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बाय using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. what is hypotenuse हमें नहीं पता, एज इट इज़ लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर हमें गिवन है 2 का स्क्वायर, बेस क्या है 1, स्क्वायर ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 4 + 5 1 क्या आ गया 5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 5 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, मीन्स हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया √5। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें जो हाइपोटेन्यूज है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या आई है हमारे पास √5, ठीक है। ये अब हमें तीनों चीज़ें पता चल गई हैं, ट्रायंगल की, परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी। तो हम लिख लेते हैं सो trigonometric ratios are sin थीटा, दूसरी क्या है cos थीटा, फिर क्या है टेंजेंट थीटा। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल भी कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम फिगर में देखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो 1/√5 आ गया हमारे पास साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे क्या है 2 और हाइपोटेन्यूज इज √5, ठीक है। √5 आ गया हमारे पास बेस। अच्छा, टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या है वो तो गिवन थी वैल्यू 1/2, ठीक है। अच्छा, अब इनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं। कोसेकेंट क्या है साइन का रेसिप्रोकल, साइन है 1/√5
स्क्वायर रूट 5 है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 बाई 1 स्क्वायर रूट 5 ही होता है, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 5। ठीक है। अच्छा, सीकेंड थीटा क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस है 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5, तो सीकेंड क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स स्क्वायर रूट 5 बाई 2 आ जाएगा हमारे पास सीकेंड थीटा। अच्छा, टेंजेंट थीटा क्या है 1/2, तो कोटेंजेंट क्या है, उसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट अगर 1/2 है तो कोटेंजेंट क्या होगा 2/1, 2/1 क्या होगा 2 ही होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 3 कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है चौथा पार्ट, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3। अच्छा, हमें सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है, जबकि 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 3/1 भी 3 ही के बराबर होता है। ठीक है, हम सीकेंड थीटा लिख लेते हैं 3/1। ठीक है। अच्छा, सीकेंड क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, जबकि कॉस थीटा हमें पता होता है, कॉस थीटा इज़ बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो सीकेंड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस होगा। मींस ये ऊपर वाला क्या है हाइपोटेन्यूज है और नीचे वाली क्या है 1 क्या है बेस है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की जगह मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारे पास 3 एंड व्हाट इज़ बेस, बेस होगी हमारे पास यहाँ 1। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल में दो वैल्यूज पुट करी, कैसे पुट की कि सीकेंड थीटा 3 गिवन था, हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं, 3/1 3 के ही बराबर होता है, तो सीकेंड थीटा क्या हो गया 3/1। अब हम देखते हैं कि कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो सीकेंड थीटा क्या होगा, तो सीकेंड क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सीकेंड हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो ये ऊपर वाला क्या है हाइपोटेन्यूज है, नीचे वाली क्या है बेस है। मैंने वैल्यूज दो पुट कर ली हाइपोटेन्यूज और बेस की। जो तीसरी वैल्यू है हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता, और बेस इज़ 1, तो परपेंडिकुलर को इधर ही रखो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा, और ये हो गया 9 9, और ये 1 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस, मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 9 - 1 8। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 8 का भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। ठीक है, 8 किसके इक्वल है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हमने पेयर बना लिए दो के, क्या हो गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और मल्टीप्लाइड बाई, ये स्क्वायर ख़त्म हो गया। ठीक है, अच्छा ये कैंसिल हो गया, इसके साथ क्या बच गया 2 स्क्वायर रूट 2, मीन्स हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया है 2 स्क्वायर रूट 2। हम इस ट्राइंगल में वैल्यू पुट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों चीज़ें हमारे पास हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना अब कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लिखते हैं सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कौन कौन सी हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, और इसी तरह हम रेसिप्रोकल भी लिख लेते हैं, कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा। साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, फिगर में हमें परपेंडिकुलर गिवन है 2 स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेन्यूज हमें क्या गिवन है 3। ठीक है, तो साइन थीटा क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 2 बाई 3। कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस, बेस इज 1 एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज 3, 1/3 आ गया कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर रूट 2 बाई 1।
अच्छा, अब रेसिप्रोकल हम निकाल लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट। साइन अगर 2√2/3 है तो कोसेकेंट क्या होगा? 3/2√2। ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा 1/3 है तो कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट। इसकी वैल्यू 1/3 है तो सीकेंट क्या हो जाएगा? 3/1 या 3। ठीक है, 3/1 लिखो या 3 लिखो, एक ही बात है। टेंजेंट थीटा 2√2/1 है या 2√2 है तो कोटेंजेंट क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 1/2/2√2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हैं 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके स्टूडेंट्स, पांचवा पार्ट है कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3/√2। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, कोटेंजेंट थीटा क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल। अच्छा, ये हमें कोटेंजेंट थीटा गिवन है √3/√2। मींस ऊपर वाला क्या है? बेस है, और नीचे वाला क्या है? हमारा परपेंडिकुलर। हम वैल्यू इस ट्राइंगल में पुट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू क्या है? बेस है। ठीक है, बेस क्या है? √3, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? √2। ठीक है, कोटेंजेंट थीटा √3/√2 को मैंने सेपरेट जो किया तो ऊपर क्या आ गया मेरे पास? बेस आ गई, और नीचे क्या आ गया मेरे पास? परपेंडिकुलर। ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो वैल्यूज़ हमें पता चल गई हैं। ठीक है, तीसरी वैल्यू जो है हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, वो निकालने के लिए हम लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? √3 होल स्क्वायर। व्हाट इज़ बेस? √2 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। 3 + 2 क्या हो गया? 5। मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है हमारे पास 5। तो हाइपोटेन्यूज का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी √5। ठीक है, तो ये जो तीसरी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राइंगल की। ये क्या आ गई हमारे पास? √5 आ गई। ठीक है, अब हमें इस ट्राइंगल की तीनों चीज़ें पता हैं तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर? √2/√5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं इनको, 2/√2/5। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज़ बेस? √3, एंड व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज? √5। हम इन दोनों को भी एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा? √3/5। व्हाट इज़ टेंजेंट थीटा? टेंजेंट थीटा इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस √2/√3। एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? √2/3। ठीक है, अब रेसिप्रोकल वैल्यूज़ भी हम लिख लेते हैं। साइन थीटा है √2/5 तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा? √5/2। सीकेंट कॉस थीटा अगर √3/5 है तो सीकेंट क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल मीन्स √5/3। और टेंजेंट थीटा √2/3 है तो कोटेंजेंट क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा हमारे पास? √3/2।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास आ गई हैं। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को।